जब लॉर्ड कुआ ने पहली बार लेडी पिन को वेडिंग ड्रेस में देखा तो एक पल के लिए वो स्तब्ध रह गया। भले ही लेडी पिन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, कुन कुआ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी पूरी तरह से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। वहीं दूसरी तरफ हुआ हिन में प्रिंसेस अनिल अपने और लेडी पिन की अच्छी यादों को सोच सोचकर बस रोए जा रही थी। खून ऑन ने जब अनिल से कुछ खा लेने को कहा तो अनिल ने मना करते हुए कहा कि अब तक लेडी पिन खून कुआ की हो चुकी होगी और यह सोचकर उनका कुछ भी खाने का मन नहीं है। जल्द ही दहेज समारोह समाप्त हुआ और बाकी रस्मों के लिए तैयारियां होने लगीं। प्रिक सिर झुकाए किसी के आने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अभी तक उस इंसान की एक झलक भी नहीं दिखी थी। जैसे ही द किंग ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए होली वाटर डालना शुरू किया, एक आवाज सुनाई दी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शादी रोको, मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी। उस आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और सभी ने उस दिशा में देखा जहां से वो आवाज आई थी। ये आवाज एक यंग वुमन की थी जो शायद अपने अर्ली 20s में होगी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। चलने में उसे तकलीफ हो रही थी, फिर भी उसने बिना किसी झिझक के पैलेस के रिसेप्शन हॉल में कदम रखा। लॉर्ड कुआ की आंखें इस समय पूरी तरह से शॉक में बड़ी हो गई। उसने अपने बड़े भाई लॉर्ड कर्नकुन की ओर मदद की नजर से देखा, जिसे दूसरी ओर वाले ने तुरंत समझ लिया और वो जल्दी से उस अनचाही मेहमान की ओर बढ़ा जिसे वो जानता भी नहीं था। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यहाँ एक इम्पोर्टेंट सेरेमोनी चल रही है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? लॉर्ड कुआ के बड़े भाई ने कहा। यहाँ से क्यों जाऊं? महिला ने आंसुओं के बीच कहा, मेरा पति किसी और से शादी कर रहा है और मैं क्या उसे शादी करने दूं? लॉर्ड कर्नकुन ने यह सुना और खुद शॉक में था और नहीं समझ पा रहा था कि वो आगे क्या करे। तब उसने अपने छोटे भाई की चिल्लाने की आवाज सुनी, जो मानो अभी होश में आया हो। सावित्री, तुम मुझे बदनाम करने के लिए झूठ बोल रही हो। ये तुम्हारी गलती है कि तुम किसी और से प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन अब तुम मुझ पर उस बच्चे का बाप होने का आरोप लगा रही हो, क्योंकि तुम मेरे साथ खुश हो और तुम्हारे बच्चे के लिए कोई और बाप नहीं मिल रहा। लॉर्ड कुआ की इस बात ने उसे प्रिंसेस पद्मिका की नजरों में कहानी का असली दोषी बना दिया। प्रिंसेस पद्मिका, जो सोचती थी कि लॉर्ड कुआ उनकी भतीजी के लिए एक परफेक्ट मैच है और उसमें कोई बुराई नहीं है, अब अपनी गलती का एहसास कर रही थी। प्रिंसेस पद्मिका को यह सोचकर पछतावा हो रहा था कि वह अनिन और पिन के रिश्ते के इतने खिलाफ हो गईं कि उन्होंने अनिन की बातों पर भरोसा नहीं किया। शायद केवल लॉर्ड कुआ ही ऐसा था जो अब तक नहीं समझ पाया कि उसके अपने शब्दों ने उसे खुद ही आरोपी बना दिया है। सावित्री ने कुनकुआ से कहा कि वो ऐसी घिनौनी बात कैसे कह सकता है जबकि उसके पास हर सबूत है उनके रिश्ते का। कुनकुआ ने उसके लिए एक घर खरीदा है और वो हर हफ्ते उससे मिलने आता है। शादी में मौजूद सभी लोगों को कुनकुआ की असलियत अब दिख रही थी। कुनकुआ की माँ को ये सुनकर सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसके पिता साफ तौर पर नाराज दिख रहे थे। प्रिंसेस आलिसा की हालत लेडी लमॉम से कुछ अलग नहीं थी। वहीं द वाइस प्रिंस का चेहरा शॉक में था, जबकि द ग्रैंड प्रिंस के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। इस समय लेडी पिन की स्थिति ऐसी थी जैसे उसके सीने से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। तुम झूठ बोल रही हो, लॉर्ड कुआ ने गुस्से में अपनी आवाज ऊंची कर दी। अगर कुनकुआ मुझे झूठा समझता है तो मैं इस बच्चे को उसकी आंखों के सामने खत्म कर दूंगी। सावित्री ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि इस दौरान उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने पेट पर जोर से मारने का नाटक किया। तभी लॉर्ड कुआ अचानक जोर से चिल्लाया, सावित्री, तुम पागल हो क्या? वो बच्चा हमारा है। द किंग की गुस्से भरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उन्होंने होली वाटर नीचे रखा और कहा, तुम्हारे अपने शब्दों ने तुम्हें फंसा दिया है, फिर भी तुम इसे झुठला रहे हो। लॉर्ड कुआ ने माफी मांगते हुए किंग के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन द किंग ने अपना पैर पीछे खींच लिया और प्रिंसेस अलीसा के पास जाकर बैठ गए। सावित्री ने मौके का फायदा उठाते हुए लॉर्ड कुआ को खरी खोटी सुनाई। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी का रजिस्ट्रेशन कराओगे, लेकिन सब एक धोखा निकला।
आंसू बहाते हुए सावित्री ने अपनी बात जारी रखी। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरा पेट दिखने लगा था, लेकिन तुम्हें शादी करनी है किसी ऐसी लेडी से जो तुम्हारे स्टेटस से मैच हो। इतना कुछ होने के बाद लॉर्ड कुआ ने सावित्री को बाहर ले जाकर बात करने का फैसला किया, जबकि पूरे हॉल में मेहमान हैरानी से यह सब बस देख रहे थे। लेडी पिन को भी सावित्री की इस स्थिति पर दुख हुआ। इतने दिनों का गिल्ट और अनिन को खोने का अफसोस लेडी पिन पर इतना भारी पड़ा कि वो बेहोश हो गई। प्रिंस कॉर्कियात यानी लॉर्ड कुआ के पिता ने कांपते हुए किंग से माफी मांगी। मुझसे माफी मत मांगो, माफी तो तुम्हें प्रिंसेस पद्मिका और लेडी पिन से मांगनी चाहिए, द किंग ने गुस्से में कहा। लॉर्ड कुआ को उस लड़की से शादी करनी होगी जो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, और अब से लॉर्ड कुआ सवेतावारिट पैलेस में नहीं आ सकता, किंग ने आगे कहा। प्रिंस कॉर्कियात के पास द किंग की बात मानने के सिवा कोई विकल्प नहीं था, और अब जब सच्चाई सबके सामने है तो ये शादी का कोई महत्व नहीं और यह अब रद्द मानी जाएगी, किंग ने फाइनल अथॉरिटी से कहा। शादी टूटने के कुछ दिनों बाद का सीन। लेडी पिन के बारे में अफवाहें तेजी से फैलने लगी। लोग कहने लगे कि वो इतनी दुखी थी कि बेहोश हो गई जब उसने सुना कि उस अनजान औरत के बच्चे का पिता लॉर्ड कुआ है। लेकिन सच तो ये था कि सावित्री के आते ही पिन की खुशी का ठिकाना न रहा, खासकर जब उसने कुनकुआ को अपने असली रंग दिखाते देखा। पिन को संतोष हुआ जब उसका शक सही निकला कि लॉर्ड कुआ, जो आंटी की नजर में एक परफेक्ट मैच था, असल में कई खामियों से भरा था। उस दिन की घटना उसे किसी ड्रामा जैसी लगी, खासकर जब लॉर्ड कुआ ने प्रिंसेस पद्मिका के सामने रोते हुए घुटनों पर झुककर एक और मौका मांगा, पर आंटी ने उसे साफ मना कर दिया। पिन ने यह भी सुना कि लॉर्ड कुआ वाइस प्रिंस के पास इस मामले में मदद मांगने गया, लेकिन वाइस प्रिंस ने भी उसे मना कर दिया। लॉर्ड कुआ के इस शर्मनाक हरकत से पिन ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि वो अब उस इंसान से पूरी तरह आजाद हो चुकी है। घटना भले ही शर्मिंदगी भरी थी, लेकिन पिन को जरा भी अफसोस नहीं था। अगर इस घटना से कोई सबसे ज्यादा दुखी था तो वो सिर्फ प्रिंसेस पद्मिका थी, जिन्होंने लॉर्ड कुआ की बाहरी चमक पर अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। लेकिन अंत में उन्हें ये समझ आया कि लॉर्ड कुआ के बारे में उनका अंदाजा पूरी तरह गलत था। इस घटना के बाद प्रिंसेस पद्मिका 3 दिनों तक चुप रहीं और किसी से नहीं मिली। 3 दिन बाद उन्होंने सामान्य दिखने की कोशिश की। सब कुछ ऐसे चल रहा था जैसे लॉर्ड कुआ और लेडी पिन की सगाई कभी हुई ही न हो। इसी बीच अफवाहें फैलती रहीं कि लेडी पिन दुखी होकर बीमार पड़ गई है। पिन के बीमार होने की खबर तो सच थी, लेकिन उसकी वजह यह थी कि वो किसी के लौटने का इंतजार कर रही थी। हालांकि घटना के 5 दिन बाद भी प्रिंसेस अनिन की एक झलक तक नहीं मिली थी। शायद पिन को उम्मीद थी कि जब अनिन को पता चलेगा कि उसकी शादी टूट गई है तो वो तुरंत वापस लौट आएगी और उनके बीच की सभी नाराजगी खत्म हो जाएगी। पिन ने दुखी मन से सोचा कि शायद प्रिंसेस अनिन, जो कुन ऑन के साथ हुआहिन में है, अब उससे प्यार नहीं करती और उसके पास कभी लौट के नहीं आएगी। इसी चिंता में उसने खाना पीना छोड़ दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। प्रिंसेस अनिन हुआहिन से लौट आई है क्या? पिन, जो बिस्तर पर पड़ी थी, प्रिक से बार बार यही सवाल पूछ रही थी जब प्रिक उसके कमरे में खाना लेकर आई। अभी तक नहीं, प्रिक ने कहा। उसने देखा कि पिन का चेहरा बुखार से लाल हो रहा था। ग्रैंड प्रिंस ने बताया कि खराब मौसम और रास्ते टूटने के कारण प्रिंसेस अनिन का लौटना पोस्टपोन हो गया है, पर किसी भी हाल में वो आज शाम तक पहुंच जाएंगी। शायद ये सब बस एक बहाना है। वाहिन में शायद यहां से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, पिन ने थकान और निराशा में आंखें बंद करते हुए कहा। लेडी पिन, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए ताकि खाना खाने के बाद दवा ले सकें, प्रिक ने हुआहिन की बात को टालते हुए कहा, पर पिन ने अपनी आंखें जिद से बंद कर लीं और इशारे से प्रिक को बाहर जाने को कहा। प्रिक ने फिर से कहा, लेडी पिन प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए, इसे यहीं रख दो, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद खा लूंगी। अब तुम जाओ।
मुझे अकेला छोड़ दो, पिन ने बेजान आवाज में कहा। प्रिक ने हार मानकर निराशा में दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, उसने देखा कि सामने ही वो इंसान खड़ा है जिसका कई दिनों से इंतजार हो रहा था।